तुम भूतकाल और वर्तमान और आन भविष्य के निर्माता। तुम भूतकाल और वर्तमान तुमान भविष्य के निर्माता। जीवन भर बोध तथागत की अब बोध शरण में मैं जाता। जीवन भर बोध तथागत की अब बोध शरण में मैं जाता। मेरी और शरण ना कोई है, मेरी और शरण ना कोई है, हम नम्र तुम्हें चांद रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा, चांद रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा। भारत का जो आदर्श समाज बने वो जाति विहीन समाज हो। अगर किसी का भी जन्मदिन मनाया जाता है तो एक दिन मनाया जाता है, लेकिन हम लोग 14 अप्रैल से पहले से शुरू हो जाते हैं और पूरे अप्रैल और मई में भी बाबा साहब की जयंती मनाने का काम करते रहते हैं। ऐसे पहले महापुरुष पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जिनकी महीनों जयंती मनाई जाती है। सामने देखिए सभी लोग। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा, चांद रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा। सम्मानित सदस्य से निवेदन है कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत से लोग बताते चले आते हैं। हमें बाबा साहब के विचारों को बताने से ज्यादा उनके विचारों को अपने अंदर आचरण में धारना चाहिए, और यही नहीं कि एक महीना या 10 दिन या 15 दिन हल्ला हुल्लू मचा करके और उसके बाद में वही पुरानी विचारधारा जो है एक म्यान में 2 तलवार, ऐसी विचारधारा नहीं होनी चाहिए। वक्ता बहुत है, मैं बात अपनी बहुत शॉर्ट में जल्दी करूंगा। महापुरुषों के संघर्ष की बदौलत बहुजन समाज के लोग कीचड़ में कमल की तरह उगाए, लेकिन सुविधाओं के सागर में गोतल लगाते हुए यह भूल गए कि उनकी जड़ें आज भी कीचड़ में हैं, और यदि वहां से उखड़ गए तो मुरझाने में टाइम नहीं लगेगा। लिहाजा मेरा सभी से अनुरोध है कि बाबा साहब की विचारधारा पर चलें। भी छांव मिलेगी और इसके दुखों पे अगर कोई मरहम मिलेगा तो वो बुद्ध का मार्ग ही हो सकता है। तो हमें ये लगता है कि हमें बाबा साहब से संबंधित किसी भी दिन को बिना बाबा भगवान बुद्ध के दर्शन और बाबा साहब के सिद्धांत से नहीं मनाना चाहिए। जैसे ही हम बाबा साहब के भगवान बुद्ध के दर्शन और बाबा साहब के सिद्धांतों से विचारों के नाम से दूर हो जाते हैं, वैसे ही हम हमारा सामाजिक राजनीतिक और बौद्धिक पतन देखते हैं। मंच पर हम बहुत अच्छी बात कह सकते हैं, लेकिन धरातल पर हमारी पहचान क्या है, ये बाबा साहब के सामने बड़ा प्रश्न था। इसलिए बाबा साहब ने हमें कहा कि अपने समाज को खासकर कि इस देश का एक इतिहास था, और वो इतिहास में उस इतिहास में भारत जिस वजह से पूरे विश्व में पहचान रखता था, उस पहचान को वापस लाना है, और इस पहचान को वापस लाने में भूमिका मेरे समाज को ज्यादा पहले करनी है। ये बाबा साहब का मुख्य सपना था कि भारत की जो प्राचीन पहचान थी उसको वापस लाने में मेरे समाज की प्रमुख अहम भूमिका होनी चाहिए। लेकिन देखने में आता है कि अगर वाकई में इस पर हम लोग चले होते तो हम आज तथाकथित जो हमारे प्रधान सेवक है उनको ये मौका नहीं दे पाते कि वो नकली जो है बौद्ध बन के विश्व में घूम रहे होते। ये पहचान हमारे समाज से जानी चाहिए थी।
तो इस पर हमें बहुत विचार करना चाहिए। इस पर हमें मौका मिला तो हमने संहिता में हमारे संघ से नगर अशोकाराम बुद्ध विहार है, वहाँ पर एक प्रयत्न बौद्ध शिक्षा कार्यक्रम चलता है। तो उस तरह के कार्यक्रम हम लोगों ने अपने यहाँ आगरा में भी शुरू किए। तो हम अभी आगरा में 2 कार्यक्रम चलाते हैं, शैक्षिक कार्यक्रम। जैसा बाबा साहब ने कहा, बाबा साहब की अगर हम ये पैरों की जूती अब सजती ललाटोल, नीतियों में नहीं दिया घाटा भीम राव ने, वो अवन से अंबर में उड़ने को पंख लिए, पाखंडी को बोल दिया चाटा भीम राव ने, पाखंडी को बोल दिया चाटा भीम राव ने। उन लोगों के भवन एक लश्कर समाजा था जो कहते थे कि तारण की अधिकारी कहते, अमला और बेचारी कहते, सब तथ्य तुम्हारे तोड़ रही है, और मिला जो मौका उड़ी गगन में, हवा का रुख भी मोड़ रही है, हवा का रुख भी मोड़ रही है। तो मैं समझती हूँ भारत में सबसे ज्यादा नारियों की चिंतन की बात पर किसी ने अमर किया, किसी ने गौर किया, उनके मुक्ति के लिए ज्यादा प्रयास किए तो बाबा समझ लिए। लेकिन मैं देखती हूँ इधर का पल्ला कितना है और इधर का पल्ला कितना है। जिन महिलाओं को पति नौकरी वाले मिल गए हैं, ऐसी गर्मी में एसी की हवा में पड़ी होंगी और सोच रही होंगी चमत्कार मिल गया, चमत्कार से एसी गद्दा सब कुछ मुहैया कराया गया है। और जो ये समझती है कि आज हम जो भी हैं, हमारे पास जो कुछ भी है वो बाबा साहब की बदौलत है, वो यहाँ पर रहती है। तो मेरा सबसे ज्यादा संबोधन रहता है कि जो एक लेके आए उसको पार कराने की कोशिश की उन्होंने, वो एक नैतिक कार्य था और वो बहुत हुआ, वो उनको चाहिए संविधान में परिवर्तन के लिए, कोई इनके पास नहीं आ पाया। अब इनका ये सबसे ज्यादा छटपटाहट है कि आने वाले समय के अंदर में किसी भी प्रकार विदिन 1 ईयर और 2 साल के अंदर में, 1 और 2 साल के अंदर में ये अपने कुलकर्ता को करने के लिए प्रयास करते रहे। दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश में कोई आता है, हमारे सभी साथियों को इसमें प्रयास करना चाहिए। सामाजिक कार्य बहुत आगे बढ़ रहा है। बाबा साहब ने जो बुद्ध का धम्म लिया, आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको इस धम्म से है। जैसे जैसे बुद्ध का कार्य बढ़ रहा है, हिंदूवादी लोगों को इससे कष्ट और तकलीफ हो रही है, क्योंकि उनका रोजगार इससे छूट रहा है। और इस देश के अंदर में जो आज तक वो राजा बने आ रहे हैं, आगे आने वाले समय में उनको परेशानी हो। इसीलिए अब जो है वो इस संविधान को खत्म करके अपना राष्ट्रीय शासन लाना चाहते हैं, ताकि उनके फैसलों को समझे। आरएसएस जो कर रही है, आरएसएस उसकी एक मात्र संस्था है जो इस देश के अंदर में अपनी विचारधारा को छोड़ दी है। हमारे देश में बदलाव सिर्फ एक चीज है, एक बदलाव से ही सब कुछ बदल गया है, जो आज से 800 साल पहले बदलाव किया। हमारे गुरु को बदल करके सभी गुरु देश में आ गया। भगवान बुद्ध जो हमारे गुरु हुआ करते थे, उनको हटा करके आज इस देश में एक ब्राह्मणवाद जो है वो अपना गुरु, अपने आप को स्वयं गुरु बना करके घोषित करके हमारे बीच में कार्य कर रहा है। और पिछले 700-800 सालों के अंदर में वो कामयाब रहा और इस देश से बुद्ध धर्म को खत्म करके, और बाबा साहब की वजह से उनका ये आगे का मिशन फेल हो रहा है। आज भी आने वाले समय में भी भगवान बुद्ध ने जो हमें बाबा साहब दिए, बाबा साहब द्वारा दिखाया गया मार्ग ही, बाबा साहब द्वारा दिखाया गया अधिकार ही हमें इस आतंक से मुक्ति दिलाएंगे। साथियों, मैं आपको लगा जल्दी निकला हुआ हूँ, मुझे जाकर के थोड़ा सा हिम्मत करना है, कल कार्यक्रम में। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लगभग 2 घंटे बाबा साहब बोलते हैं और उसमें आह्वान करते हैं कि आज से माने 20 मार्च 1920 इस तिथि से आप सभी लोग मरे हुए पशुओं को उठाना छोड़ दें। निर्माता का जानबूझकर अपमान किया जाता है। ऐसा क्यों? ये हमें सोचना चाहिए कि ये अपमान होता क्यों? अपमान इसलिए होता है
क्योंकि संविधान की वजह से ही आज हमें हर प्रकार की आजादी है। जो संविधान की प्रस्तावना में 4 शब्द दिए हुए हैं, हम आज उनके अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं। आज हमें समता है, स्वतंत्रता है, बंधुत्व है, न्याय है। लेकिन जो भारत की सामाजिक व्यवस्था है, भारत की सामाजिक व्यवस्था में ये तत्व नहीं है। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अंदर यह भाषण दिया, तो उन्होंने कहा कि आज एक तरफ तो संविधान लागू होने वाला है, संविधान बनके तैयार हो गया है, कल से हम एक नए युग में प्रवेश करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ भारत का जो समाज है वह सामाजिक आर्थिक रूप से असमानता पर आधारित है, जाति पर आधारित। जब राष्ट्र की बात आती है, आज बहुत सारे लोग चिल्लाते हैं राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र बनता कैसे है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बताया है कि भारत अभी एक राष्ट्र नहीं है, क्योंकि राष्ट्र होने के लिए जरूरी है राष्ट्र के लोगों के बीच में समानता हो, लोगों के बीच में बंधुत्व हो, भाईचारा हो। लेकिन भारत का जो समाज है वो जाति पर आधारित है। जाति पर आधारित समाज में जहां संविधान चाहता है समानता हो, ऐसा समाज हो, लेकिन समाज ऐसा है खड़ा हुआ एक के ऊपर एक। जो सबसे ऊपर है वो सबसे मजे में है, जो सबसे नीचे है उसे सबसे ज्यादा कष्ट है। बाबा साहब चाहते थे भारत का जो आदर्श समाज बने वो जाति विहीन समाज हो। अगर किसी का भी जन्मदिन मनाया जाता है तो एक दिन मनाया जाता है, लेकिन हम लोग 14 अप्रैल से पहले से शुरू हो जाते हैं और पूरे अप्रैल और मई में भी बाबा साहब की जयंती मनाने का काम करते रहते हैं। ऐसे पहले महापुरुष पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जिनकी महीनों जयंती मनाई जाती है। दूसरा, जनपद आगरा में नहीं, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, भारत में नहीं, बल्कि दुनिया के आधे से ज्यादा देश बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं। महत्व तब होता है, गर्व जब होता है जब संयुक्त राष्ट्र संघ अपने मंच से ये घोषणा करता है कि यदि विश्व में शांति और अमन लाया जा सकता है, विकास के रास्ते पर अग्रसर हुआ जा सकता है, तो केवल और केवल बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर किया जा सकता है। लेकिन इस वंदना में हमें कुछ देखना है, समझना है। हे यार, हे भगवान, हे तथागत, तुम भूतकाल और वर्तमान और आन भविष्य के निर्माता, भूतकाल और वर्तमान भविष्य के निर्माता, जीवन भर बुद्ध तथागत की अब बुद्ध शरण में मैं जाता। जीवन भर बुद्ध तथागत की अब बुद्ध शरण में मैं जाता। मेरी और शरण ना कोई है, मेरी और शरण ना कोई है, हम नम्र
क्या है? मेरे सिर पर चांदे अलहट, उन चरणों की धूल सदा धरना। गर्भोधि के प्रति कोई दोष हुआ तो मेरी भूल क्षमा करना। कार्यक्रम चल रहा है उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी। बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों को और आपके दोनों न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को। सबसे पहले मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। यह कार्यक्रम विगत 32 वर्ष से यहाँ विशाल अम्बेडकर नगर विकास समिति के माध्यम से आयोजित किया जाता रहा है। यहाँ लगभग हम 20 साल से इस ग्राउंड में कार्यक्रम कर रहे हैं। उससे पूर्व दूसरे अन्य पार्कों में और ग्राउंड्स में, कॉलोनी के ग्राउंड्स में मतलब मैदान में कार्यक्रम किया गया था। इस कार्यक्रम को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य हमारा रहता है कि बहुजन महापुरुष, विशेष रूप से तथागत बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा का प्रसार करना। पूर्व में हम इस कार्यक्रम को एक दिन में आयोजित करते थे, एक दिन के लिए, परंतु अभी पिछले कुछ समय से हम इस कार्यक्रम को 2 दिन का आयोजित कर रहे हैं। कार्यक्रम के पहले दिन
समाज के बहुजन चिंतक, लेखक, राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्तागण और धार्मिक लोग जो है आकर अपना संबोधन देते हैं। दूसरे दिन यह सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है जिसमें देश और प्रदेश के विभिन्न सांस्कृतिक मंडलों को हम लोग आमंत्रित करके उनके कार्यक्रम की जहाँ प्रस्तुति होती है। इसके साथ ही साथ हम लोग इस कार्यक्रम में दोनों दिन में अपने क्षेत्र के बहुजन समाज के जो मेधावी छात्र छात्रा हैं जिन्होंने हाई स्कूल और उससे ऊपर की कक्षा में प्रथम श्रेणी पास की है, उनको हम प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करते हैं। साथ ही सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को और 60 साल से ऊपर के सेल्फ एम्प्लॉय और बिजनेसमैन को भी हम लोग सम्मानित करते हैं। तो आज का ये कार्यक्रम कल शुरू हुआ था, आज इसका अंतिम दिन है। जो सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ ललित मणि गौतम और उनके सहयोगी कलाकारों द्वारा जो मैनपुरी से आए हैं वो प्रस्तुत की जा रही है। और यह मैं बता दूं, ये कार्यक्रम का आयोजन कॉलोनी के सभी अम्बेडकर अनुयायियों के आर्थिक सहयोग से विशाल अम्बेडकर नगर विकास समिति द्वारा आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम जिस समिति के द्वारा किया जा रहा है विशाल अम्बेडकर नगर विकास समिति, उसमें मैं इस समय महासचिव के पद पर हूँ। आज ये जो कार्यक्रम विगत वर्षों से किया जा रहा है और ये इस समय 32वां कार्यक्रम है और ये ऐसे एक महापुरुष का जयंती का कार्यक्रम किया जा रहा है जिसकी जयंती केवल एक गली या एक मोहल्ले तक सीमित नहीं है, विदेशों तक ये जो है बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। और बाबा साहब ने किसी एक विशेष संप्रदाय, जाति, धर्म, लिंग के लिए उन्होंने नहीं किया, उन्होंने पूरे समुदाय, उन्होंने किसी धर्म को, किसी विशेष जाति को नहीं छोड़ा, सभी के लिए कल्याणकारी नियम बनाए और इसी के अनुसार आज हमारी भारत देश इसी के अनुसार, ये कानून के अनुसार चल रहा है। जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत अच्छा। हिंदू सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। मैं अशोक पिप्पल हूँ। विगत इस विशाल अम्बेडकर नगर विकास समिति से पिछले 15 साल से मैं महासचिव था और वो वर्तमान में महासचिव राजपाल सिंह जी हैं। और ये कार्यक्रम जो है विशाल अम्बेडकर नगर विकास समिति के माध्यम से 32वां कार्यक्रम चल रहा है और बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ सभी बुद्धिजीवी लोग बाबा साहब के बारे में अपने विचार रखते हैं और अगर विचार रखते हैं तो इसका मतलब ये है ना कि जागृति होती है। अगर विचार नहीं रखे जाएंगे तो जागृति नहीं हो पाएगी। इसलिए बाबा साहब का जो जन्मदिन है वो पूरे महीने चलता है और बाबा साहब की एक इस प्रकार की एक जैसे एक प्रकार से दलितों में वो भगवान के रूप में माने जाते हैं और उनकी वजह से ही हम लोग जो है आज नौकरी संपन्न लोग हैं और उनके जो है सानिध्य से हम लोग जो है आगे तरक्की कर रहे हैं। इसके साथ ही जय भीम। क्या कहना चाहिए?